सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें उनके चेहरे से, मूसा के चेहरे से किरणें यानी कि प्रकाश निकल रही थी। परंतु वह यह नहीं जानता था मूसा यहाँ नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। हाँ, परंतु मूसा नहीं जान रहा था कि उनके चेहरे से जो प्रकाश दिख रहा है, किरणें दिख रहा है, मूसा को पता नहीं है। जब हारून और सब इस्राएलियों ने जब हारून और सब इस्राएली लोग, विश्वासी लोग मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, कि उसके चेहरे से जो सामर्थ है, आग है, जो प्रकाश है, किरणें है, वो निकल रही है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब जो है ना, मूसा के पास जाने से इस्राएली लोग, हारून, ये लोग क्या हो गए? डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि मूसा जब 40 दिन 40 रात जब सीनै पर्वत में जाकर के बिना खाना बिना पानी का, वचन में लिखा हुआ है 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ क्या किया है? बातें किया है। हालेलुया। प्रियो, जब हम मन में एक चित एक मन होकर के हम मांगते हैं, हम विश्वास के साथ मांगते हैं, हम एक उम्मीद के साथ हम जब मांगते हैं तो परमेश्वर हमको आशीषित करता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना अपने मन अविश्वास के साथ हम जब करेंगे, जब मूसा को परमेश्वर बुलाया सीनै पर्वत में उनके साथ बातें करने के लिए, जो पहला तख्तिया, पहला आज्ञा जो मूसा को दिया था परमेश्वर, उन सारे आज्ञा को मूसा क्या कर दिया था? उन तख्तियों को तोड़ डाला था। हालेलुया। परमेश्वर बोला कि अब तेरे को फिर से तुझको मैं नया आज्ञा दूंगा, वही वचनों को दूंगा, लेकिन नया तख्तियों में फिर से आपको लिखना पड़ेगा। हालेलुया। जब मूसा 40 दिन 40 रात बिना पिए, पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया और 40 दिन 40 रात बराबर परमेश्वर के साथ क्या किया है? बातें किया है। हालेलुया। वो कैसे बातें किया? विश्वास के साथ बात किया, एक चित एक मन होकर वो बातें किया। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रियो, जब वो सामर्थ में भर गया था, परमेश्वर जैसा परमेश्वर के साथ बातें किया, परमेश्वर का सामर्थ मूसा के अंदर आ गया। हालेलुया। मूसा के जीवन में आ गया, उसका चेहरा में प्रकाश दिखने लगा, उज्याला दिखने लगा, वो सामर्थ दिखने लगा। हालेलुया। 40 दिन 40 रात बात कर रहे थे मूसा सीनै पर्वत के ऊपर में, लेकिन इस्राएली लोग इधर कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। मूसा हमको कहाँ छोड़ के चला गया? ए मूसा के पीछे हमने आया, मूसा यहाँ तक हमको लाया, लेकिन उनको पता नहीं था इस्राएली लोगों को कि परमेश्वर हमको लाया मूसा के अगुवाई में। हालेलुया। 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 इन लोग तब तक 40 दिन 40 रात सीनै पर्वत पे परमेश्वर के साथ आमना सामना बातें कर रहा है, तब तक इस्राएली लोग क्या करने लगे? हमको छोड़कर मूसा चला गया, हो सकते मर गया, कहाँ खो गया, हमारे लिए कोई एक भगवान बना दो, हमारे लिए कोई एक देवता बना दो, हमारे लिए ईश्वर बना दो। किसको बोलने लगे? हारून को। हालेलुया। हारून कौन था? हारून मूसा का बड़ा भाई था। हालेलुया। मूसा एक परमेश्वर का दास था, सेवक था। हालेलुया। हालेलुया। हारून को बोलने लगे हमारे लिए कोई भगवान खड़े कर दो, बना दो, ताकि हम उसका आराधना करेंगे, हम उसका पूजा करेंगे, उसका हम स्तुति करेंगे, ताकि वो हमारी रक्षा करे। हालेलुया। इस्राएली लोग हारून के ऊपर पथराव करने वाले थे। हारून क्या बोला? जितने लोगों के पास सोना चांदी जो भी तुम रखे हो, पहने हो, सबको इधर इकट्ठा करो। हालेलुया। सब लोग इकट्ठा करने लगे। तब हारून जो है ना, वो सारे सोना चांदी को क्या कर दिया? आग में डाल दिया। आग में डालने के बाद वहां से एक बछड़ा निकला। हालेलुया। उसी दिन से मूर्ति पूजा चालू हुआ है। हालेलुया। जब एक बछड़ा बना, बछड़ा को खड़ा कर दिया, अब ये तुम्हारा ईश्वर है, इसका आराधना करो। जिस ईश्वर ने तुमको मिस्र के गुलामी से, बंधनों से, श्रापों से तुमको छुड़ा करके लाया, लाल समुद्र को 2 भाग करके तुमको लाया, निकाल के लाया, लेकिन उस परमेश्वर का तुमने बात नहीं माना, इसलिए तुम्हारे लिए मैं क्या कर दिया है? एक मूरत बना दिया है, अब इसका तुम आराधना करो। हालेलुया। लेकिन मूसा 40 दिन 40 रात कहां पर किसके साथ बातें कर रहे हैं? परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर के साथ, मन के साथ, विश्वास के साथ, आत्मा में बातें करने के कारण इनके अंदर क्या आ गया है? सामर्थ आ गया है, वो आग आ गया है जो परमेश्वर में है।
हालेलुया। तब तक ये लोग पाप में पड़ गए हैं। इसलिए जब मूसा पर्वत के ऊपर से उतर रहा था, उतरने के बाद जब उतर रहा था तो इस्राएली लोग हारून जब देखने लगे तो इन लोग डर गए। हालेलुया। कारण क्या है? इसलिए डर गए कि वो परमेश्वर उनको सामर्थी बना दिया है। हालेलुया। आज प्रियो, यदि आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, मन से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो कुछ भी मांगते हैं, हालेलुया हालेलुया, आप आशीषित हो चुके हैं। आपका आशीषों को लोगों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन हालेलुया, आप में जो सामर्थ है, आप में जो अभिषेक है, आप में जो आप जो आशीष पाए हैं वो दूसरों को दिखता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। संसार को दिखता है, शैतान को दिखता है। वहां पर शैतान समाया हुआ था। संसार की अभिलाषा इस्राएलियों के अंदर में आ गया था। इन लोग जब सामर्थ को देखे, मूसा को देखे, मूसा को नहीं देख रहे थे, क्या को देख रहे थे? वहां से किरणें निकल रही थी। क्या का किरणें निकल रहा था? आग का, हालेलुया, प्रकाश का किरण निकल रहा था। हालेलुया। सब लोग देख के डर गए। हालेलुया हालेलुया। उसके पास जा भी नहीं पा रहे थे, इसलिए मूसा क्या किया? एक चादर तोड़ लिया। हालेलुया हालेलुया। बाइबल बताती है प्रियो, जब जब वेदी के पास गया मूसा, हालेलुया, जब वो पवित्र स्थान के पास जा रहा था, जाता था मूसा, इस्राएलियों के बीच से होकर, इस्राएली लोग देख नहीं सकते थे, इसलिए एक चादर ओढ़ करके क्या करते थे? मूसा परमेश्वर के वेदी में जाता था। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आज आप लोगों के अंदर में भी परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। आप लोगों के जीवन में परमेश्वर है। आप विश्वास के साथ इधर आए हैं, आप विश्वास करते हैं। हालेलुया। आप वो आशीषों को पा चुके हैं, वो आशीष आपके जीवन में है, आपके अंदर में है। हालेलुया। इसलिए संसार आपको विरोध करता है, इसलिए शैतान आपको देख के डरता है, जैसे कि मूसा को देख के डर रहा था। हालेलुया। संसार मूसा को देख के डर रहा था। लोग देख के डर गए थे, क्योंकि ये लोग संसार में खो गए थे, मूर्तियों का राजना चालू कर दिए थे, अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने लगे थे। इसलिए मूसा को परमेश्वर सामर्थी बना दिया था। उनके चेहरा जो है ना, किरणों जैसा जलता था, वो आग जैसा जलता था, वो प्रकाश उनके चेहरे से निकलता था। हालेलुया। इसलिए इस्राएली लोग देख के डरने लगे। हालेलुया। इस्राएली लोग डरने लगे। आज संसार आपको देख के क्यों डरता है? आप सामर्थी हो। हालेलुया। आपके अंदर में आग है, आपके अंदर वो सामर्थ्य है, आपके अंदर वो अभिषेक है जो परमेश्वर आपको सामर्थी बनाया है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, तुम जगत के क्या हो? ज्योति हो। सबसे पहले यीशु मसीह आके बोलता है, इस दुनिया में परिचय देता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपना जीवन परिचय बताता है कि मैं जगत का ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे होलेगा अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु अनंतकाल का ज्योति को पाएगा। हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह बोलता है, तुम जगत के ज्योति हो। हालेलुया। इसको बोल रहा है, आप जैसे उद्धार पाए हुए लोगों को, आपको, मुझको यीशु मसीह बोलता है। हालेलुया। आप और मुझको, आप और मैं साधारण लोग नहीं है, आज साधारण लोग हैं। आप और मैं उद्धार पाए लोग हैं। हालेलुया। आप और मैं साधारण लोग नहीं है, आप और मैं वो सामर्थ पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है, तुम जगत के ज्योति हो। हालेलुया। इसलिए संसार आपको देख नहीं सकता है, इसलिए संसार आपको डरता है, इसलिए आपके सामने संसार आने के लिए डरता है, लोग आने के लिए आपके पास डरते हैं। हालेलुया। जैसे मूसा के पास इस्राएली लोग जाने से डर गए। हालेलुया। उसके पास खड़े होने के लिए डर गए, उसके पास जाने के लिए डर गए। क्यों डर गए? वो मूसा सामर्थ से भरा हुआ था। हालेलुया। अभिषेक से भरा हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उनके अंदर आ चुका था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ में बना रहेगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मुझ में बना रहेगा। यानी कि उसके वचन में जब हम बने रहेंगे, जैसा मूसा उसके वचन में बना हुआ था। हालेलुया। मूसा के अंदर वो वचन आ गया, वो तख्तियों में लिखा गया। हालेलुया। जो 40 दिन 40 रात में जो बातें हुआ था, हालेलुया, सारा बात मूसा के अंदर आ गया, और सारा सामर्थ मूसा के अंदर आ गया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, एक जगह वचन में लिखता है, एक जगह वचन कहता है, यिर्मयाह की किताब 15, हालेलुया, 15 अध्याय में हम लोग कल भी इस वचन को देख रहे थे, जब तुम पूरे मन से फिरोगे, हालेलुया,
तो मैं तुमको फिर से मेरे सम्मुख क्या करूंगा, खड़ा करूंगा। हालेलुया। और तुम यदि अपने मुख से सच बोलोगे, बुराई नहीं बोलोगे, मैं तुमको हालेलुया मेरे सम्मुख खड़ा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और तेरा मुख मेरे समान होगा, बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मूसा एक बार परमेश्वर का तख्तियों को तोड़ डाला। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को फेंक डाला था उसको, लेकिन फिर से बुला करके उसको बोलता है, फिर से तुझको नया तख्ती में फिर से अपना वचन को दूंगा मैं। हालेलुया। तुमको लिखना होगा। जब वो पूरे मन से फिर गया, 40 दिन 40 रात उनसे बातें किया, परमेश्वर के साथ बातें किया, वो सामर से भर गया। हालेलुया। अभिषेक से भर गया, आग से भर गया। हालेलुया। हालेलुया।